2 दिसंबर मंगल के दिन का ये दूसरा वीलॉग आपके सामने है। इसमें सबसे पहले तो देखिए अडयाला जेल में बबर शेर की धाड़, आज खान की मुलाकात हुई आफ्टर शॉक्स। कौम के लिए बड़ा खुशी का दिन भी है और गम, दुख और गुस्से का दिन भी है। इमरान खान ने आज एक और नौजवान मैदान में उतारा है। पाकिस्तान की अवाम ने आज अडयाला जेल के बाहर कमाल भी किया। जमे गफीर दफा 144 को कौम ने 804 की जूती के नीचे रगड़ा है। शरीफ खानदान की मोहसिन नकवी से मुलाकातें हैं, पैगामात है, फील्ड मार्शल की गैर मुल्कियों से मुलाकातें हैं, अपनी ही विकेट गिराने पर रजामंदी है। और इन हालात में इलेक्शन चैलेंज, 27वीं तरमीम का मामला, इस्तिस्ना, ये सब कुछ, और सदर वज़ीर-ए-आज़म फील्ड मार्शल के खिलाफ आर्टिकल 6 का फंदा भी तैयार, नामालूम भी खेल शुरू कर रहे हैं। शरीफ खानदान को आज ट्रेलर दिखाया गया है मुलतवी करने पर नोटिफिकेशन। कौमी असेंबली में आज जोपियती बिल में आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमरान खान के नारे भी लगे और जनरल फैज के मामले पर जियो ने दोबारा खेल भी शुरू किया। महमूद अचकज़ई आज बड़ा पावरफुल शो कर रहे हैं और पाकिस्तान में अशराफिया की औलादें भी बेलगाम, 2 नौजवान लड़कियों की जिंदगी भी गई। इन तमाम खबरों पर तफसील से बात करने देखें आज तहरीक इंसाफ के लिए अच्छा दिन इस हिसाब से कि शोको खानम कैंसर अस्पताल के तमाम बंद अकाउंट्स खुले हैं। इमरान खान के बेटों को हुकूमत 24 घंटों में वीजा देने के लिए भी तैयार है। कौमी असेंबली में हाथ जोड़ के अडयाला जेल के कैदी नंबर 804 से माफिया भी मांगी जा रही हैं, जान की गारंटियां भी दी जा रही हैं। और जो अमेरिका की तरफ से खामोशी थी वो जमूद टूट गया। अमेरिकी जो मुदाखलत इंसानी हकूक पर बड़ा चौधरी वो मैदान में आए और यही वजह थी सबसे बड़ी जो इमरान खान की आज उस्मा खान से मुलाकात पर मजबूर हुए। अब इसमें देखिए सबसे अच्छी और खुशी की खबर यह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इमरान खान बिल्कुल ठीक है। उनकी जान की सलामती के हवाले से जितनी खबरें थी वो सारी गलत निकली, प्रोपेगेंडा निकली। लेकिन इसमें जो तशवीशनाक और दुख, गम और गुस्से वाली बात खान को अजियत दी जा रही है। डॉक्टर उस्मा ने जो आज दर्द भरे जेल लेजे में बात की वो दिल चीरने वाली बात थी। उनकी आवाज में बड़ी तकलीफ थी, चेहरे पर जो दर्द था, तकलीफ था, वो चीख चीख के कह रही थी कि वो ऐसे लग रहा था आंसू अपने रोक रही है। इमरान खान भी बड़े गुस्से में थे। कैद तन्हाई में ज़हनी अजियत दी जा रही है। बहनों के चेहरे पर मुस्कुराहट जरूर थी कि खान को अल्हम्दुलिल्लाह जिस्मानी कोई मसला नहीं, लेकिन जिस हालत में खान को रखा गया है कि इमरान खान ने तो कहा है आसिम मुनीर उसका जिम्मेदार है। सारा दिन कमरे में कैद, 1 महीने बाद खान की आज मुलाकात, बातचीत किसी से हुई है। पाकिस्तान की कौम, हम सब के लिए शर्म का मकाम है कि 24 करोड़ लोगों का रहनुमा, मुर्शिद ये अजियत और तकलीफ बर्दाश्त कर रहा है। वो कौम को रसाई की बजाय रिहाई की कोशिश करनी चाहिए। खौफ के ये जो बुत इन ज़हनी मरीजों से, पागलों से पुरअमन जिदोजहद से मामलात को आगे बढ़ाना, ये वो जालिम है कि इनके जुल्मों सितम की देखें खामोशी की कीमत तनख्वाहें बढ़ा देते हैं, मराद बढ़ाते हैं, ओहदे दे देते हैं या लोगों को डरा धमकाकर खामोश करते हैं। ये बात देखें बारहा हो चुकी है कि 24 करोड़ आवाम का 10% 2 करोड़ 40 लाख है, उसका भी 10% 24 लाख बनता है। सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद की आबादी आप देखें 90 लाख के करीब लोग काम काज दिहाड़ी में से एक दिन जैसे आज अडयाला पहुंचे, इसी तरह अगर अडयाला के बाद ये 24 लाख पहुंचे तो 24 घंटों में रिहाई होनी है। कोई कॉल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, किसी की रहनुमाई की जरूरत नहीं करनी पड़ेगी। ये सिर्फ और सिर्फ पुरअमन अंदाज में अडयाला के जाके बैठना है। सिर्फ ये एस्टेब्लिशमेंट अमेरिका, बरतानिया बाखुदा आपसे मिन्नत तरला करके खुद इमरान खान की रिहाई के लिए मिन्नतें करेंगे। मैंने ये खबर यकीन कर सुनी जब उस्मा खान से 1 महीने से खान की बात चली, बड़ा सख्त तकलीफ में हूं। खान अपनी कुर्बानी दे रहा है, वो पाकिस्तान का सबसे मजलूम शख्स बन चुका है कि इस जेल में इन हालात में भी अपने कारकुनों को कह रहे पुरअमन रहे, बार बार तरगीब दे रहा है ऐसी तहरीक चलाएं जो इखलाकी बर्तरी के लिए हो, इन जालिमों, चोरों, डाकुओं के लिए। और पाकिस्तानियों को देखें सोशल मीडिया पर मुहिम चलानी होगी, याद दहानी की मुहिम बार बार चलाएं। बैनुल-अक़वामी सतह पर ओवरसीज पाकिस्तानी भी जो सुन रहे हैं ख्वाब गफलत से जाग जाएं, अलामती एहतजाज कर लें, कम से कम खामोश एहतजाज करें, अलामती भूख हड़ताल करें, काले कपड़े पहने, बत्तियां जो मर्जी करें, लेकिन मुजाहिमत करें। आपकी पुरअमन मुजाहिमत इमरान खान के लिए इस कैद में, वो इस जेल को जब चाहे कैद को खत्म कर सकता है। वो अगर अजियत बर्दाश्त कर रहा है तो कासिम खान, सलमान खान के लिए नहीं, इन नौजवान 5 करोड़ 80 लाख बच्चों के लिए। इमरान खान जो कुर्बानी दे रहा है वो अपने बच्चों से बातचीत नहीं कर सकता, अपनी जिंदगी की तमाम आसानियां छोड़ के इस बेगुनाह जेल में कैदोबंद की सहूलतें बर्दाश्त कर रहा है। तो ये इनका काम है कि पुरअमन अंदाज में जिद्दोजहद करें। खास तौर पर वो ये तमाम तहरीक इंसाफ के जिन्होंने खान के नाम पर इलेक्शन जीते हैं, ये इनका सबसे पहले फर्ज है। फिर पाकिस्तान की कौम के नौजवान बच्चों का, जिन्हें जनरेशन जी हम कहते हैं, दुनिया पूरी में नजर आती है। एक लोहार देखे कैसे गला पड़ गया फील्ड मार्शल के, आपके पास देखें 50 साल की जिंदगी में ऐसा हीरा नहीं आएगा। नौजवानों का जज्बा देखें। अभी मैं देख रहा हूं ज़हनी टॉर्चर की खबर सुन के स्वाबी इंटरचेंज के बाहर वहां एहतजाज नौजवान कर रहे हैं, बड़ी तादाद में मौजूद है। आप बहुत बड़ी ताकत है, अपनी ताकत को समझें। अडयाला जेल के आज बड़े अच्छे मनाज़िर, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए अलीमा खान वहां अभी भी मौजूद है, नूरीन खान भी मौजूद है। वो कह रहे हैं एक बहन की मुलाकात हुई, हम भी दोनों बहनें, हम नहीं जाएंगे जब तक मुलाकात नहीं होगी। इन्हें नहीं जाना चाहिए वहां से। पाकिस्तान की कौम को अपने मुर्शद, अपने कायद, अपने लीडर के लिए जिस तरह आज आप अडयाला जेल पहुंचे, इस एहतजाज में ऐसे ही शिद्दत लानी होगी। तहरीक इंसाफ एक जमात है, पुरअमन आपका काम है। देखिए एहतजाज आईनी अल्लाह ने हुक्म दिया कानूनी। ये ट्रेलर जो दिखाया गया तहरीक इंसाफ का कामयाब शो था, इसमें कोई दो राय नहीं कि तीनों तरफ में कारकुनान नजर आ रहे थे। इसमें इजाफा करना है, बहुत बड़ा इजाफा करना है। बस ये हालात आपके लिए बड़े साजगार हैं, इनको समझने की कोशिश करें। लवाजमात सारे पूरे हैं, मैं आगे चल के आपको तफसील बताता हूं। आपके पास शायद ये मौका दोबारा ना आए। इन्हें सिर्फ तहरीक इंसाफ को और पाकिस्तान की आवाम को मुत्तहिद करना है, और वो तमाम लोग जिनके साथ नहीं खड़े उन्हें अपनी सफर से निकालें बाहर। जो पिंडी इस्लामाबाद में होते हुए नहीं पहुंच सकते, लोगों से जान छुड़ाएं, उन्हें डिसऑन करें। कराची 1500 किलोमीटर दूर है, वहां से ये अलीम आदिल शेख वाले लोग पहुंच गए, बलोचिस्तान से लोग पहुंच गए। आज अडयाला जेल के बाहर पंजाब की बहुत बड़ी तादाद नजर है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हमारे नजर सब कहां है कि बाकी पंजाब की क़यादत कहां है? पंजाब जो कहते हैं जागता नजर है, ये लोग नजर आ रहे हैं, इनके पूरी लीडरशिप को वहां मौजूद नजर। अडयाला जेल के बाहर उन्होंने गोरखपुर नाके, मार्केट्स, पेट्रोल पंप सब बंद किए, रुकावटें लगाई थी, लोगों ने पैदल चलना शुरू कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत बड़ा इकट्ठा नजर आया, हालांकि दफा 144 लगी थी, आवाम ने 804 की जूती के नीचे से रगड़ा। और ये टोकन एहतजाज था। मैं टोकन इसलिए कह रहा हूं कि तहरीक इंसाफ ने कोई एहतजाज की कॉल नहीं दी, ये सिर्फ इमरान खान की रिसाई की मुलाकात के लिए एहतजाज था कि बहनों से मुलाकात करें, कानूनी हक है। अब इतनी बड़ी तादाद में अगर ये 2 साल में इस तरह लोग मोबिलाइज होते रहते तो खान की आप मुलाकात के लिए सब लड़ रहे थे, आप रिहाई करवा रहे होते। ये पाकिस्तान की कौम को बात समझ आनी चाहिए, असल ताकत इनके पास है। एस्टेब्लिशमेंट को रास्ते बंद करने की जरूरत नहीं थी। ये खान के केसेस नहीं लगा रहे, कहते तन्हाई में तशद्दुद, जुल्म।
अब इन्हें पता है कि जब तक ये मुलाकात नहीं करवाएंगे कि जान नहीं छूटेगी। इसी तरह इन्हें पता है कि जब तक खान को छोड़ेंगे नहीं, लोग नहीं जाएंगे। यकीन करें, शायद खटक ने जो बात की है ना कि अडयाला की दीवारें इतनी मजबूत नहीं है, सिस्टम खान को इंसाफ नहीं देगा, अवाम को लेना पड़ेगा। और ये अवाम इस्लामाबाद, पिंडी सब मिलकर करेंगे। इन्हें तो खतरा है कि इस्लामाबाद ना चले जाए, इस वजह से पूरा महीना मुलाकात नहीं होने दी। अंदाजा करें, इतना खौफ, इतना खौफ। इसमें आज सोशल मीडिया का जो दबाव था, प्रेशर था, वो काम कर गया कि जो लोग कुछ पहले नजर नहीं आते थे आज वो पार्लियामेंटेरियन नजर आ रहे थे। अभी शाम के वक्त ने हाजिरी करनी चाहिए, तमाम टिकट होल्डर्स मेंबरान असेंबली की बाकायदा हाजिरी करे एक एक बंदे की, फोटो सेशन में कौन थे कौन मौजूद नहीं थे, क्योंकि अक्सर नमाज पढ़ने के बहाने भाग जाते हैं। ये भी मैं आपको बताऊं, आज बार ऐसा नहीं हुआ। देखिए, ये मुलाकात एस्टैब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया। मैंने आपको पिछले व्लॉग में बता दिया था कि बड़े चौधरी की मुदाखलत होगी। अमेरिका पाकिस्तान के मामलों में मुदाखलत नहीं कर रहा था, खामोश थे। अब उन्हें जो नजर आया मामला, वो मुदाखलत नागुज़ीर होगी। ये बिगड़ते हुए हालात को समझ रहे हैं। खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा में जो गवर्नर राज की धमकियां दी और फिर आगे से जो रद्द-ए-अमल आया, उस पर अमेरिकी कौंसल जनरल जो है टिम एक्रेट, वो सुहेल अफरीदी से मिलने पहुंच गया कि जी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तमाम मामला पर बाहमी ताउन होगा। यकीन दहानी करवाई, सुहेल अफरीदी भी अडयाला नहीं आए। खैबर पख्तूनख्वा में देखें, जो कुछ होगा वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत की मर्जी से होगा, वरना नहीं होगा। इस मौजूदा हुकूमत में ये बड़े तगड़े किस्म के नौजवान है। खुर्रम ज़ीशान के बयान सुने, गवर्नर राज के, जिसने कहा चैलेंज करते हैं, आए लगाए गवर्नर राज, हाथ पांव तोड़ने काटने की बात कर रहा था, लेकिन और वो भी दरमियान में इनके खड़े हो गए। अब देखें, लोगों के ज़हन में एक बड़ा आज सवाल बहुत सारे सोच रहे थे लोग कि इतनी भारी तादाद में पुलिस भी थी, गिरफ्तारी कोई नहीं हुई, मारामारी नहीं हुई, आंसू गैस नहीं चली, कारकुन को गिरफ्तार नहीं किया, खान की बहनों की चादरें नहीं छीनी। जो यजीदी अमल ये करते हैं यजीद, और जो कौमी असेंबली में फातिहा पढ़ने की बातें, आज बड़े अदब से गुजारिश भी कर रहे थे कि कैदी नंबर 804 को कुछ नहीं होगा, फिक्र ना करें। बल्कि वो तलाल चौधरी ने तो बयान दिया कि इमरान खान के बेटों को 5 घंटों के अंदर वीज़ा देंगे, सिर्फ कागज़ में दे दें, ट्रैकिंग नंबर दे दें। वो ट्रैकिंग नंबर मैं लेकिन से भिजवाता हूँ उन्हें। बहरहाल कंटेनर रास्ते उन्होंने बंद जो करते थे वो नहीं हुआ। आज अवाम की एक बड़ी तादाद मौजूद थी, और सबसे बढ़कर रिटायर्ड चीफ का जो नोटिफिकेशन हुआ, ये शरीफ खानदान को ट्रेलर भी दिखाया गया कि देखो ये तुम्हारे साथ हो सकता है, खान आ जाएगा, सिस्टम लपेटा जाएगा, वो आ गया बाहर। अब इसमें जो बड़ा हैरानकुन मामला नजर आया कि शरीफ खानदान ने, चूंकि आपको पता है नोटिफिकेशन दबा के रखा हुआ है, ये नहीं कर रहे नोटिफिकेशन। आप 29 तारीख से देख लें, आज 2 कल 3 हो जाएगी, और नोटिफिकेशन पे वो जिद एक करे, एक लोहार की जिद इतनी बड़ी बढ़ गई। अब यहाँ पे नून लीग की जो उम्मीद इस वक्त, देखिए जो हम बातें करते हैं ना कि हवाएं फजाएं ये सारा बदलता है, एक बात तो तय है कि एस्टैब्लिशमेंट नून लीग पीपल्स पार्टी के दरमियान वो पेज, वो सफ़ा जिस पे वो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज उनकी फट गया वो सफ़ा। अब चूंकि ये किताबें इक़्तिदार है, इसमें अक्सर व बेशतर सफ़े फटते हैं, नहीं बनते हैं। ये जो नई किताब है, ये अवाम को लिखनी है, उसकी हर उन्वान, हर बाब, हर सफ़े पे तहरीर कौम की मंगोगे। ये तब्दीलियाँ इंशाल्लाह आपको नजर आएंगी, बस आप उसमें देर ना करिए। अभी आपको नामालूम लोगों की तरफ से मुहब्बत वतन शहरी उठते हुए नजर आएंगे, अदालतों में दरख्वास्तें भी जाएंगी, और ये बहुत बड़ा मौका होगा, क्योंकि बहरान इस वक्त नून लीग और एस्टैब्लिशमेंट के दौरान बन चुका है। इसे फायदा उठाना चाहिए, और मेरे ख्याल में तो अगर वजन नून लीग के पल्ले में डालना पड़े तो डाल दें, ताकि इन लोगों से जान छूटे, ज़हनी मरीजों से। क्योंकि नून लीग के साथ तो आप फिर बाद में, आपको पता है, मियाँ साहब के साथ जमा तफरीक कर सकते हैं। अब जो मामला अदालतों में जाएंगे वो मुख्तलिफ होंगे, उसकी मैं आपको दलाइल देता हूँ। क्योंकि जनरल आसिम मुनीर का भी इमरान खान ने बयान में जिक्र किया है कि जो जुल्म सितम रिटायर्ड आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर करवा रहे हैं, इनकी तौसीक का नोटिफिकेशन ना होने का मतलब ये रिटायर है। मैं आपको ये स्क्रीनशॉट एक दिखाता हूँ, ये मेरे से चल रहा होगा। तमाम कानूनी माहिरीन से पूछें, चीफ ऑफ डिफेंस 27वीं तरमीम के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और बैक वक्त जो डिफेंस फोर्स और नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का कमांडर लगाने का इन्होंने कानून बनाया नून लीग ने, ये इन्हें जलील करने के लिए था। ये हकीकी मानो में नवाज शरीफ तो जलील हो रहे हैं। अभी तो ये याद रखें, तहरीक इंसाफ की बारी नहीं आई। आप इस कानून को जरा गौर करें। इस तरमीम में जनरल आसिम मुनीर का नाम कहीं नहीं है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्स के होते पर। ये 5 साल की तैनाती का मामला। इसमें 8A की दूसरी शिक में चीफ आर्मी स्टाफ को बैक वक्त डिफेंस फोर्स, और पहली तकर्री का जो आगाज है वो नोटिफिकेशन की तारीख से। आप इसे 50 दफा पढ़े, यही मतलब निकलेगा। पहली तकर्री नोटिफिकेशन चीफ ऑफ स्टाफ की, उसकी मौजूदा मुद्दत तोसी समझी जाएगी, यानी जो नोटिफिकेशन की तारीख से होगा। अब आर्मी चीफ की मुद्दत पूरी होगी 29 तारीख को, नोटिफिकेशन नहीं आया, इनकी तकर्री नहीं आई। अब 27वीं तरमीम के मुताबिक नए चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को 5 साल की मुद्दत के लिए तैनात किया जाए। ये चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बैक वक्त चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्स का ओहदा भी होगा। अब इसमें सबसे जो अहम लफ्ज है वो आप गौर करें कि एट द सेम टाइम, जिसका मतलब बनता है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन है? कोई भी नहीं। 29 तारीख को आर्मी चीफ तो रिटायर हो चुके हैं, इस वक्त तो कोई आर्मी चीफ नहीं है, तो इनका नोटिफिकेशन नहीं हुआ। अब इस्तिस्ना किसको मिला हुआ है? फील्ड मार्शल को, यानी आर्मी चीफ मौजूद नहीं है, फील्ड मार्शल एजाजी ओहदा है, अपने पास रखे, लेकिन की जो अपॉइंटमेंट है आर्मी चीफ के तौर पर। और यहां देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग मामला कि ये अगर चैलेंज हुआ तो ये वफाकी आईनी अदालत में जाना है। 27वीं तरमीम आप गौर करें किसने बनाई? छोटे ज्ञानी साहब ने। अदालतों में कंट्रोल किसका है? छोटे ज्ञानी का। अब अदालतें अगर फैसला कर लें कि अपॉइंटमेंट नहीं हुई तो फिर अचानक तब्दीली आएगी, और ये पाकिस्तान में हो चुका है। जनरल बाजवा के दौर में 2019 में जब उनकी तकरीर चैलेंज हुई तो हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी भी किया हुआ था, मजे की बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले हुकूमत से कि वो जो नोटिफिकेशन जारी है वो मुअत्तल कर दिया, और 6 माह की मशरूत तोसी दी कि 6 माह के अंदर पार्लियामेंट ने कानून बनाए। कानून साजी उन्होंने की, लेकिन तशरीह के लिए दोबारा वफाकी अदालत के पास जाना पड़ेगा। अब इस 27वीं और 26वीं आईनी तरमीम में याद रखें कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान, इसकी रिटायरमेंट की तारीख है 30 नवंबर जो गुजर गई। उसमें उम्र 68 साल जो आईनी तरमीम के साथ की,
यानी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस बनवाए, लेकिन किसने? जिसने 27वीं तरमीम करवाई। ये जो सारा मुसवदा लिखा गया 27वीं तरमीम का, ये छोटे क्या नहीं साहब ने किया है, ये बाकायदा ISI के साथ हुआ है, ये याद रखें। तो उसमें सूरत हाल इस वक्त इतनी नाजुक हो चुकी है कि हनीफ अब्बासी जैसे बंदे से नहीं हमारे में पैगाम दिलवाना पड़ा है, मुनीब फारूक हवालदार से पैगाम कि नवाज शरीफ तो चीफ ऑफ डिफेंस की तरमीम को वोट डालने या खुद लाहौर से इस्लामाबाद आया, वो नोटिफिकेशन में कोई रुकावट बने, तो भाई रुकावट क्या है, क्यों नहीं इशू करते? और फिर ये अचानक जो एमएल वली ने इतना बड़ा बयान दे दिया कि हाफिज साहब इलेक्शन धांधी में मुलव्वस है, तो उन्हें सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। अब ये बयान हवा में नहीं आया, इलेक्शन चैलेंज होना, 27वीं तरमीम में इस्तिस्ना खत्म होना, ये सब कुछ हो सकता है। अभी वो एक वकील शुएब घुमन नामी, उसने सदर, वज़ीर-ए-आज़म, फील्ड मार्शल सबके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई में दरख्वास्त डाल दी है। पहले ये कभी दरख्वास्त नहीं आने देते थे, ऐसी दरख्वास्तें आना शुरू हो जाएंगी। अब सिर्फ दरख्वास्तें आना नहीं, फिर मंजूर करने का मामला है। अब देखना सिर्फ ये है कि क्या ताकत और इक़्तिदार की जंग में ये जो अपने अपने हिस्से का गोश्त नोच रहे हैं, ये जो बंद कमरों में बैठ के फैसले करते हैं, ये ऐसे चलाया भी जा सकता है, या जोर और ताकत से जो ड्रामा इतना खींचा जा रहा है ये एक नोटिफिकेशन पे खत्म होगा या नहीं। इस्लामाबाद में सर्दी है और वहां हवाएं आपको पता है कौन सी चल रही हैं, ये सब जानते हैं। लेकिन इन हवाओं के बीच में अगर पाकिस्तान तरीके से अपनी हवा चला दे, अवाम को उस अंदाज में ले आए, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये आपसे जिस तरह 1 महीना पहले इन्होंने हाथ जोड़ के माफी मांगी थी, ऐसे ही आर्टिकल 6 की बातें करने वाले सारे के सारे साथ खड़े हो जाएंगे। ये जो गवर्नर राज की बात चली थी, आप देखें ना कि उसमें पीपल्स पार्टी ने क्यों इनकार किया कि हम गवर्नर राज के मुखालिफ हैं, एमएल वली क्यों कह रहे हैं हम गवर्नर राज के मुखालिफ हैं। ये क्यों पता है कि ऐसा खेल शुरू होगा जो किसी से संभाला नहीं जा सकता। हालात इस वक्त बिल्कुल वही है, छोटा कियानी भी आवाम की आपको पता है हमायत मांगता है, ये याद रखें। 2007 में वकला अदलिया निकली, उन्हें हमायत मिली और कामयाब हुए। तो पाकिस्तान तरीके साहब इस पर गौर व फिक्र करे, अगर ये वीलॉग देख रहे हैं तो वो अपनी निकलने की तैयारी करें, उन्हें पूरी मदद मिलेगी, पूरी मदद मिलेगी। नीचे लोग भी देखते हैं, आवाम निकले तो फिर मदद करें। जज भी बैठे अदालतों में सोचते हैं आवाम निकले तो हम फैसले दें, तो आवाम को फैसला करना है। असल फैसला आपका है। अगर खान की इस तरह 1 महीने की कैद अगर बर्दाश्त करती है, आगे भी करनी है, तो फिर इसी तरह खामोश बैठे रहें। लेकिन हम लोग तो नहीं बैठेंगे, मुजाहिमत करें, पुरअमन अंदाज में अपने जमहूरी हक के लिए जद्दोजहद करें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला इन ज़हनी मरीजों से जान छुड़ाए और जो भी ये जालिम इमरान खान पे जुल्म कर रहे हैं, पाकिस्तान में जुल्म करें, इनको नेस्तो नाबूद करें। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।